हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गवर्नर और गवर्नर जनरल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखेंगे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है लॉर्ड कलायू है। कौन है? लॉर्ड कलायू। लॉर्ड कलायू क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो देखेंगे 1797 से लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहता है। और 1757 ईस्वी में ही प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड कलायू और सिराजुद्दौला के बीच। और लॉर्ड कलायू गवर्नर भी होता है बंगाल का। तो बी इज राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड कलायू थे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग होते हैं। इनका शासनकाल देखेंगे तो 1772 ईस्वी से 1773 तक रहती हैं। और यही आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो देखेंगे 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब आता है? तो 1773 ही ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसे प्रमोशन होता है। तो पहले देखेंगे बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये बम्बई, यहाँ पर तीनों जगह पर क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नर। यहाँ पर भी गवर्नर, यहाँ पर भी गवर्नर होते हैं। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इनके पदों में प्रमोशन हो जाता है और यह बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगते हैं। और मद्रास और बम्बई बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। देखिए ये यहाँ जनरल ही होते हैं, बंगाल के गवर्नर होते हैं। यहाँ पर भी गवर्नर ही होते हैं। बस बंगाल के गवर्नर के पदों में प्रमोशन कर दिया जाता है। यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यहाँ पर गवर्नर ही होते हैं और यहाँ पर भी गवर्नर। इन दोनों बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। शासनकाल भी हम आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो वारेन हेस्टिंग होते हैं। ठीक, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये वारेन हेस्टिंग जो होते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर भी होते हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल भी होते हैं प्रथम। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का समय देख लेते हैं कब से कब तक थे। तो 1833 से लेकर 1855 तक यह थे। उसके बाद देखेंगे 56 तक थे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपको हम जस्ट बताए हैं पीछे कि वारेन हेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है विकल्प में, तो यहाँ पर काट कर आप एक ऑप्शन को काट कर आप वारेन हेस्टिंग कर लें। वारेन हेस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वारेन हेस्टिंग। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही यह बनाए जाते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल प्रमोशन करके। तो यहाँ पर आप इसको वारेन हेस्टिंग कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि भारत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी जस्ट अब देखें कि बंगाल के गवर्नर के प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोशन होकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब किस एक्ट के तहत, तो देखेंगे 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर। तो देखेंगे बंगाल, ये चार्टर एक्ट आप इसको याद रखेंगे, दिमाग में बैठाएंगे कि 1833 में चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग होते हैं। इसे जस्ट हम पीछे बताएं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, अंतिम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। और इनका शासनकाल देख लेते हैं, 1856 से लेकर 1858 तक रहता है। तो सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ये देखिए वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो देखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, उसके बाद वायसराय आ जाते हैं। तो ये 1858 एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत ये क्या होते हैं, भारत के वायसराय बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम वायसराय नहीं पूछा है, भारत का अंतिम वायसराय आपसे डायरेक्ट पूछा है। तो हम आपको प्रथम वायसराय और अंतिम वायसराय यहीं पर बता दे रहे हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो श्री राजा गोपालचारी कौन थे, श्री राज गोपालचारी भारत के अंतिम वायसराय थे। और इनका समय काल देख लेते हैं। तो समय काल है इनका 1948 से लेकर 1950 तक। तो सी इज़ द राइट आंसर। इस एक्ट को याद रखिएगा, 1858 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न है हमारा 8, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका सही आंसर है श्री राजा गोपालचारी, बी इज द राइट आंसर। गवर्नर जनरल कहिए, भारत के गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय करिए, बहुत एक ही होगा। वायसराय भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न है हमारा 9 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वायसराय थे, तो देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन।
9 का सी इज़ द राइट आंसर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज वायसराय थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये प्रथम अंग्रेजी वायसराय थे, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है आज का लास्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो उसके बाद देखिए इनका आप शासनकाल भी आपको हम बता देते हैं। इनका शासनकाल देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन यही पूछता है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज़ द राइट आंसर, सी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे ये प्रश्न सॉल्व करवा दीजिए, तो हम ज़रूर करवा देंगे सॉल्व। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।